सबसे बड़ी गलती है एस मतलब संसार इज हर चीज में आपके मैसेज करने से देखने से एक ही इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपको चाहिए एक सेकंड में रिप्लाई देगी। ऑनलाइन आ रही है ऑफलाइन जा रही है, वो सिंगल वर्ड के रिप्लाई बड़ी देर बाद इंटरेस्ट कम है। एक लड़की के सामने 4 क्वालिटीज है, सुंदर शरीर, सुंदर शक्ल, अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत लड़कियां बोलेंगी फाइनेंशियल। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Hastings your own the formal edit. क्या आप भी बॉलीवुड से इंस्पायर होकर अपने आप को प्लेबॉय 007 समझते हैं? I'm hot, I'm good in bed. आप कभी स्टाइल किसी को इंप्रेस करने के लिए बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है? Hello. नाइस ड्रेस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो उर्फी जावेद एक्स सनी देओल था। या आप भी इन छपरी लव गुरुस के चक्कर में पड़ते हैं? एक सेकंड में रिप्लाई देगी। तो आपको बोला एक बात बोलूं, तो भाई वो बोलेगी हाँ बोलो। तो आपको होना है पहले तो आप जिससे बात कर रहे हो ना उसी से बात कर लो, उसी से बात कर लो। बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या काम आता है टू इम्प्रेस समवन इज रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। घर के बाहर ताला लगाते हैं, अच्छा सा लॉक लगाते हैं दरवाजे के अंदर, उससे क्या मिलता है? एक सिक्योरिटी, मतलब चैन की नींद। आपकी लाइफ भी उसी तरीके से है दोस्त, वो बिना जीटी के नहीं चलती। उसको क्या कहते हैं हम? गांधी टोकन। मतलब कभी आप मान लीजिए कोई मर जाए, सॉरी बट कोई इमरजेंसी है और आपका वो मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं है, तो वो गेट खुलता है? गेट नहीं खोलेगा, इमरजेंसी नहीं देखेगा। सेम तरीके से बंदा कितना भी भूखा होता है, राशन की दुकान के बाहर खड़ा हो जाए, आपको राशन नहीं मिलेगा। मेजर ऑपरेशन हो तो पहले पैसे देने पड़ेंगे, इमरजेंसी में भी वो ऑपरेट नहीं होगा। अगर एक लड़की के सामने 4 क्वालिटीज है, सुंदर शरीर, सुंदर शक्ल, अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत लड़कियां बोलेंगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विच इज नॉट रॉन्ग। आप बोलोगे मेरे से तो अनफेयर हो गया, क्यों? मेरे पास तो बाप दादा का पैसा नहीं है, जनरेशनल वेल्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। एज पर द स्टडीज देखा गया है 2 तरीके के लड़के होते हैं। एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने के बाद विल्ली चीजों पर टाइम वेस्ट करते हैं, हेलो बेबी, हाय बेबी, 8 AM 9 AM और तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। और दूसरे एफर्ट कर रहे हैं, वो मिनिमम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी मेहनत है, वहां पे एफर्ट है, दिख रहा है कि करियर के लिए सीरियस है, और वो रियल लाइफ में एक बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट है। सबसे बड़ी गलती है एस मतलब संसार इज हर चीज में आपके मैसेज करने से देखने से एक ही इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपको चाहिए। मतलब आप मैसेज भी भेजते हैं तो ये वाला, वो पूछते कौन से कैफे जाना है तो आप बोलते हैं ये, आप तुरंत टची हो रहे हैं। सी ऑनेस्टली आपको पता है कि कितनी बैड इंटेंशन से लड़की को वो डीएम आते हैं, कितने लोग पीछा करते हैं उनका, और लड़कियां बहुत शातिर होती है पता लगाने में किसकी इंटेंशन खराब है किसकी नहीं। और आप मेरे सीधे सब्सक्राइबर, ऐसे शर्लॉक होम्स तो आप होने की बैड इंटेंशन है और माइंड गेम्स के लिए छुपा लूंगा। वो हर लड़की की इंटेंशन पे इतना ध्यान क्यों देती है? क्योंकि इतने केसेस हैं तो वो दिमाग में हल्का डर रहता ही है। अभी स्टेज में जब टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होता है तो अट्रैक्शन जाता है, बट अट्रैक्शन जाने का मतलब नहीं है कि विल पावर पे कंट्रोल नहीं करेंगे। जब आप कंट्रोल करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आता ही आता है। फॉर एग्जांपल जब बॉडी के लिए डाइट पे कंट्रोल करते हैं तो बॉडी बनती है, आप पार्टी पे कंट्रोल करते हैं, मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिलती है। अगर किसी रिलेशनशिप पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप वो इंटेंशन से नहीं जा रहे, वो चीज जब दोनों कंफर्टेबल है उसका बाय प्रोडक्ट है। कितना भी बोल लो मेरे को उसके नेचर से, उसके दिल से प्यार है, लेकिन एक अट्रैक्टिव फेस होता है तो ध्यान जाता है। पैसा तो किसी को भी सुंदर बना देता है। बहुत बार सुना होगा आपके एक्टर्स होते हैं, एकदम से जब फेम मिलता है तो वो नोट की गड्डी से थप्पड़ मार के ऐसे चमका नहीं देते फेस। बेसिकली उनके जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको नॉलेज है फेस को कैरी कैसे करते हैं। किसी का भी फेस 100% बैलेंस या सिमेट्रिकल नहीं होता, उसको कैसे कैरी करके बैलेंस दिखाया जाए, दैट्स द ट्रिक। कोई ना कोई नेचुरली फ्लॉ तो होता ही है फेस में। फॉर एग्जांपल किसी की जॉ या नीचे से फेस बहुत पतला है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या बोलेंगे? हैवी बियर्ड रखो। अब बियर्ड नहीं आती तो क्या बोलेंगे? ऊपर मेसी बाल मत रखना, क्योंकि ऊपर और बड़ा हो जाएगा, नीचे और पतला दिखेगा। टाइट हेयर स्टाइल रखें। किसी की अगर जॉ नीचे से बहुत चौड़ा है हिस्सा तो उसके अपर जो साइड्स हैं उसको हम हैवी रखेंगे, या ऊपर मेसी रखने को बोलेंगे जिससे ऊपर और नीचे बैलेंस और इक्वालिटी आए। फॉर एग्जांपल किसी का फोरहेड बहुत चौड़ा है तो उसका टेम्पल कवरिंग हेयर स्टाइल बोलेंगे। किसी का फेस ज़्यादा राउंड है उसको एजी फ्रेम्स देंगे या एजी एक्सेसरी, फेस पे बैलेंस आए। किसी का फेस एजी ज़्यादा है तो उसको राउंड। बैलेंस बनाने की ट्रिक्स होती है। अगर फुल डिटेल्ड वीडियोस पे चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहती है। यार उसका तो टॉप बेटर, उसके बाल, आईब्रो, तुरंत अखियों से गोली मार देगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कभी किसी से बात करने की कोशिश करते हो, सिर्फ आंखों से भी कोशिश हो रही है, डीएम कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, शायद देखा नहीं होगा, सब दिख जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज। अगर आपने किसी को मैसेज करा है बड़े टाइम के बाद, वो दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, मतलब अपनी धजिया उड़ाना। टेक्सटिंग साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत लेट रिप्लाई आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रही है ऑफलाइन जा रही है, वो सिंगल वर्ड के रिप्लाई बड़ी देर बाद, और वो पैटर्न चलता जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट कम है। या फ्रीक्वेंट रिप्लाई आ रहे हैं तो, और लंबे रिप्लाई आ रहे हैं, इमोजी आ रहे हैं तो, कभी कभी सिंगल वर्ड रिप्लाई आ रहे हैं लेकिन बहुत फास्ट आ रहे हैं। और कई लोग लेजी भी होते हैं टेक्सटिंग करने में, तो यू कैन ऑल्सो आस्क देम कि वॉइस नोट और कॉल।
जब लोगों को रिजेक्शन मिलता है लड़के दो चीज़ ही यूजुअली करते हैं, या तो प्लीज़ मान जा प्लीज़ ना, या दूसरा क्या करते हैं एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे और गुस्से में अभी चलना ब्लॉक। आई नो वो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि रिजेक्शन है। लोग यूजुअली क्या करते हैं मुंह पे दरवाजा बंद। एक स्ट्रीट स्मार्ट आदमी क्या करेगा बॉडी लैंग्वेज को स्विच कर लेते हैं। मतलब क्या पता है डेट की बात कर रहा हूँ, नो रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता है वो मना कर रही है तो बॉडी लैंग्वेज स्विच कर दी तुरंत। पता है क्योंकि लड़की खुद ऑकवर्ड हो जाती है ना बोलने में। अच्छा यार चिल ना छोड़, अरे वो तेरा खड़ूस टीचर था, उसका वो असाइनमेंट बात चेंज कर दी, टॉपिक चेंज कर दिया, वो आपने तुरंत 1 मिनट के लिए मेहनत करी टॉपिक चेंज करने में, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आपने वो दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया होता तो आज के बाद जब भी मिलती तो वो नज़र नहीं मिला पाते। हेट्रेड अंदर से धीरे धीरे पैदा होने लग जाती है। और कभी कभी क्योंकि आप इतना डेस्परेट एक्ट करते हो, जल्दी रिलेशन में आना है, वो टेस्ट कर रही होती है कि ये टिकेगा भी या नहीं। अब कोई भी पर्सनैलिटी हो, चाहे कोई बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी हो, सभी के अंदर एक वो फनी कैरेक्टर जरूर होता है। कईयों का जोक सिर्फ दिमाग तक सीमित रह जाता है और कईयों का खास दोस्तों के सामने वो ह्यूमर निकलता है और बाकियों के सामने चुप्पी। किसी भी पर्सनालिटी का सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट होता है कि उसका ह्यूमर अच्छा है, मतलब वो बंदा इंटरेस्टिंग है। वो जेनेटिकली नहीं मिलता, माँ बाप नहीं देते, वो धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे कपिल शर्मा वाले वो स्टैंड अप ह्यूमर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है किसी से भी बात करते हो वो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो पाती है, एंड दैट्स अट्रैक्टिव। अब ह्यूमर या हंसाना कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन वो 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा किसी को। पहला रिलेटेबिलिटी, मतलब जो भी बात कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, वो थोड़ा रिलेट, मतलब बंदे को समझ तो आए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था फोन पे, मैंने जीडीपी रिलेटेड एक जोक मार दिया, हेलो हेलो कहाँ गई, चुप्पी सद गई। लेकिन जब मैंने वो लिपस्टिक से रिलेटेड जोक मारा, हाँ ये लिपस्टिक है या ग्लिटर की डब्बी क्या हो गया। सेकंड आती है बॉडी लैंग्वेज आफ्टर द डिलीवरी, मतलब कोई भी जोक मारा आपने उसके बाद ऊपर नीचे देख रहे हो कि लोग हंस रहे नहीं हंस रहे। ऑब्वियसली कि जब अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रहेगा तो कोई भी नहीं हंसेगा। तो कॉन्फिडेंस, उसके बाद जो कंटेंट चाहे एवरेज भी हो, बात करने के बाद वो गेम ही चेंज कर देता है। तीसरा क्या, आपकी बाउंड्री, दोस्त के साथ वो नॉनवेज मजाक और पहली डेट पे वो सेम मजाक उसके साथ करना, वो ह्यूमर नहीं, वो नेगेटिव ह्यूमर है। एक प्रो टिप, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट है तो स्टार्ट विद मीम्स। बेसिकली उससे क्या होता है, जब आप मीम्स या जिप्स भेजते हैं जो आजकल बहुत फनी इजीली अवेलेबल है, उस पर अगर कोई रिएक्शन अच्छे आते हैं तो धीरे धीरे आपके ह्यूमर के सिलेक्शन पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक रूल याद रखना, अजनबी इज इक्वल टू बात नहीं करूंगी कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है लड़कियों की, अगर आपकी बहन है, कजन है, कोई भी फीमेल रिलेटिव है, आपको पता होगा। और आजकल वो काटने मारने वाले इतने केसेस, तो वो एक मेंटल फियर बन जाता है। आई नो आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन कोई भी दरिंदा नेवर कम्स विद अ टैग कि मैं दरिंदा। तो इसीलिए अगर कोई लिंक या कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है बीच में तो 95% चांसेस हो जाते हैं रिजेक्शन के। अगर आप सच में किसी को लाइक करते भी हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, 0 म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होती। इसी तरीके से कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई दोस्त है, कोई कोर्स, वहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढिए। अगर वो राहुल, राज, जो भी आपका नाम है वो एग्जिस्ट करता है, उसके कान में चली गई बात, वो म्यूचुअल फ्रेंड आ गया, तो 35 to 40% चांसेस वो चीज़ एक्सेप्ट के या बात बढ़ने के ज़्यादा हो जाते हैं। सी I'm 32 एंड आई एम अनमैरिड। बहुत लोग बोलेंगे अभी लेट हो रहा है, शादी कर ले जल्दी, लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्त पता है क्या है, चाहे वो शादी हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई पर्टिकुलर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो फोमो नहीं होना चाहिए कि वो मैं 26 का हो गया, मैंने आज तक डेट नहीं करा, मैं 25 का हो गया, मैं 32 का हो गया, मैंने शादी नहीं करी है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, पैशन है, अग्नि है, कुछ करना है, जनरेशन चेंज करनी है। सो डेटिंग या शादी खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है आपकी एनर्जी और इमोशन को बहुत ड्रेन कर दिया, गोल से आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लगी ये चीज़, देन सैक्रिफाइस करिए। फोमो में मत पड़िए, क्योंकि 32 या 34 की भी हो जाएगी, अगर सक्सेसफुल होगी तब भी आपके पास लाइनें होंगी और लोग होंगे बात करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, अगर कोई अच्छा पार्टनर है जो समझता है, अंडरस्टैंडिंग है, गो फॉर इट, नहीं तो चेंज योर जनरेशन। सो गाइज ये थी वो टिप्स जो मेरी तरफ से थी रिगार्डिंग डेटिंग और क्या चीज़ें हैं जो आप खराब कर रहे हैं। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।